बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये स्ट्रॉबेरी की फ़सल के हवाले से बनाई जा रही है। स्ट्रॉबेरी लवर के लिए मैं पहले भी अपने चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की जो हमारी ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी उससे हट के है। आज 23 फरवरी है और ये जो हमारी फ़सल आप देख रहे हैं इसमें आज ये हमारी चौथी चुनाई हो रही है। गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखती हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक तो हमारे इलाके में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी लेट आती है, लेकिन वो लोग जो अपनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर फुल कंसंट्रेशन करते हैं, फुल तवज्जो देते हैं, उनकी स्ट्रॉबेरी जो है वो थोड़ी सी अर्ली आ जाती है। फरवरी के मिड में या फरवरी के शुरू में स्ट्रॉबेरी का स्टार्ट होना ये समझ लें कि एक अच्छा शुगन समझा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो फ्रूटिंग भी अच्छी ले रही है और इस वक्त मार्केट के अंदर रेट भी बड़ा अच्छा है। और यही दो चीज़ें होती हैं जो एक ज़मींदार को समझ लें कि अमीर भी बना सकती हैं और ज़मींदार को बेचारे को कंगाल भी कर सकती हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस वक्त स्ट्रॉबेरी का रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़सल है वो भी बड़ी सेहतमंद है। तो आज की बेसिकली जो वीडियो है इसके अंदर जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि बहुत सारे खेत लोगों के, दोस्तों के, भाइयों के मैंने स्ट्रॉबेरी के देखे हैं जो एक तो स्ट्रॉबेरी की जर्मिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा स्ट्रॉबेरी के अंदर बीमारी पड़ गई हुई है और उन बेचारों को पता ही नहीं है कि स्ट्रॉबेरी इस वक्त कौन सी अलामात, कौन सी बीमारी से दो चार है। वो बेचारे जब बीमारी को एक महीना गुजर जाता है तो उसके बाद किसी दोस्त भाई से मशवरा करते हैं कि हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो कोई अच्छी नहीं लग रही। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो भी दोस्त भाई किसी भी किस्म की फ़सल काश्त करता है उसको सबसे पहले आधा डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी अपनी फ़सल बीमार होती है तो आपको 10, 15, 20 दिन किसी बीमारी का पता ही नहीं चलता कि हमारी फ़सल के अंदर कौन सी बीमारी आ गई है, हमने अपनी फ़सल के ऊपर कौन सी स्प्रे करनी है। तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान से दो चार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बर वक्त पता चल जाए कि आपकी जो फ़सल है वो इस वक्त कौन सी अलामात हैं उसको और इसको कौन सी कमी है, इसके अंदर कौन सी बीमारी का अटैक हुआ है, तो आप उसके ऊपर बर वक्त स्प्रे करके तो बहुत बड़े नुकसान के होने से बच सकते हैं। एक चीज़। दूसरा, ये वो दोस्त भाई जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं स्ट्रॉबेरी के हवाले से कि हम अपनी फ़सल के अंदर कौन कौन सा स्प्रे करें जिससे हमारी फ़सल मज़ीद बेहतर हो और उसकी फ्रूटिंग में भी शाइनिंग आए, तो उसके हवाले से भी मैं अपने नॉलेज का आप तक शेयर कर देता हूँ। स्ट्रॉबेरी की फ़सल बेसिकली बड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए जो ज़्यादा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हमारी फ्रूटिंग पे फ़सल आ जाती है, पहले जो खादों का शेड्यूल था वो तो दोस्त भाई जो मेरे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उसके रेलिवेंट मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी अपने चैनल के ऊपर कि कौन कौन सी खादें हम स्ट्रॉबेरी की फ़सल के अंदर यूज़ हमें करनी चाहिए। जब हमारी स्ट्रॉबेरी फ्रूटिंग के ऊपर आती है तो उस वक़्त हमें फंजीसाइड का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। फंजीसाइड मतलब फंगस। जैसे ही हमारी फ़सल के अंदर फंगस आएगी, वो जिसको हम आम तौर ज़ुबान में जलसूआ भी कह सकते हैं, चलूआ भी कहते हैं, तो उससे हमारी स्ट्रॉबेरी फ्रूटिंग छोड़ देती है। स्ट्रॉबेरी फ्रूटिंग अगर उसने कुछ ली हुई है तो वो जो फल होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है और उसका साइज़ उतना आइडियल नहीं बनता जितना होना चाहिए था। उसके लिए इसके साथ हम NPK यूज़ करते हैं। NPK आम तौर पर नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ आप इज़ाबियन यूज़ करें। इसके साथ हम टॉप गार्ड यूज़ कर रहे हैं स्वात एग्रो का, ये भी फंजीसाइड होता है, बड़ा अच्छा फंजीसाइड है। इसके अलावा आप स्पीड फ्लो यूज़ कर सकते हैं, ये भी NPK होता है, टाना की किस्म का है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप कोशिश करें
कि मेटालेक्सल जमा मैंकोजेब जो है ये भी आम तौर पर हम जलसाओं के लिए ही यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि 8-10 दिन के बाद इसको जैसे हफाजती स्प्रे कहते हैं उसके तौर पर इसका लाजमी स्प्रे करें। और स्पेशली इसमें कोशिश ये करें कि आप कोई टॉनिक वगैरह जब भी कोई फंजीसाइड स्प्रे करें उसके साथ टॉनिक लाजमी मिला के करें। जैसे ये थोड़ा सा हमारा मौसम गर्म होगा तो स्ट्रॉबेरी की फसल के अंदर जो मच्छर है, जो बारीक तेला होता है, इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो स्ट्रॉबेरी के पत्तों के अंदर से रस चूसना शुरू कर देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं फसल को। तो उसके लिए भी को हल्का सा मैथा लैम्डा टाइप जो है जिसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं, हल्का सा उसका स्प्रे करें। कभी भी स्ट्रॉबेरी के ऊपर भारी पेस्टिसाइड का स्प्रे ना करें, क्योंकि जो पेस्टिसाइड होता है वो बड़ी सख्त स्प्रे होती है और स्ट्रॉबेरी की जो फसल है वो बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी की जो ग्रोइंग होती है, जो ग्रोथ होती है, जो नशोनुमा होती है वो रुक जाती है। और रुकने की वजह से हमारी जो फ्रूटिंग होती है वो भी समझ लें कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बड़ी मिनिमाइज़ हो जाती है, थोड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती कि हमारी फसल के साथ क्या हुआ। एकदम से उसने अच्छा भला फ्रूट ले रही थी, अब उसने फ्रूट छोड़ दिया है। तो हम दोस्तों भाइयों से मशवरा करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि हमने इसके ऊपर बड़ा भारी सा कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया था। हालांकि इसमें कोई ना कुछ सूंडी इतनी बड़ी आती है, ना इसके अंदर उस लिहाज से कोई अब वाइट फ्लाई का कोई अटैक आता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई बड़ी बारिश स्प्रे करनी पड़ती है। अक्सर दोस्त भाई जो हैं वो नादानी के अंदर, जानबूझ के नहीं, नादानी के अंदर वो कुछ सूंडी वाला स्प्रे, जैसे अमेरिकन सूंडी या चितकबरी सूंडी, इसके लिए जो भारी दवाइयाँ होती हैं उनका स्प्रे कर जाते हैं और उससे हमारी जो फसल की ग्रोथ होती है वो एकदम से रुक जाती है। और जब एक फसल की ग्रोथ रुकती है तो समझ लें कि जो हमारा टाइम पीरियड फ़िक्स होता है, जैसे ये फरवरी के मिड से या फरवरी के एंड से हमारी स्ट्रॉबेरी स्टार्ट हुई है, तो इसने मज़ीद तकरीबन 3-3.5 महीने या 4 महीने तक हमें फ़सल देनी है। तो इसके दौरान अगर हमारे 20 या 25 या 1 महीना हमारी जो फसल है वो रुक जाए तो इट मीन्स के ज़मींदार को इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी फसल के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चैनल्स के ऊपर लिया करें। चैनल्स के ऊपर अगर आपको अवेलेबिलिटी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लाजमी दोस्तों भाइयों से इसके रेलिवेंट मशवरा किया करें। तीसरा, आपकी फसल तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक ज़मींदार उसके अंदर रोज़ाना बेसिस के ऊपर एक चक्कर नहीं लगाएगा। आप रोज़ाना बेसिस के ऊपर उसके अंदर से चक्कर लगाएंगे तो आपको पता होगा कि इस वक्त आपकी फ़सल को किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, उसके अंदर जब आपने शापर वगैरह डाला होगा तो शापर डालने से एक तो आपकी जड़ी बूटियाँ बड़ी कंट्रोल होगी, दूसरा आपको पानी बहुत थोड़ा लगाना पड़ेगा। जब आप पानी लगा लेंगे तो उसका जो वत्तर होगा वो शापर की वजह से फसल के अंदर कंट्रोल रहेगा। एक तो पानी का भी आपको बहुत समझ लें कि खर्चा जो है वो बच जाएगा इस महंगाई के अंदर। और दूसरा, जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने के लिए जो आप गोडी वगैरह करते हैं, स्प्रे करते हैं, वो भी समझ लिया आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बच सकता है इसके रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दें